हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें कहा गया कि थ्री पार्टिकल्स ए बी सी आर सिचुएटेड एट द वर्टिस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। तो हम ये देख लें कि एक बना लें ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिनके वर्टेक्स पे तीन पार्टिकल ए बी सी सिचुएट हैं और ए बी सी ऑफ साइड डी, यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड डी दे रखी है सब जगह। ईच ऑफ द पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, और जो पार्टिकल है वो v स्पीड से मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। a ऑलवेज हैज इट्स वेलोसिटी अलोंग ए बी, जो a है वो ए बी के अलोंग उसकी वेलोसिटी है, b का बी सी के अलोंग वेलोसिटी, और जो c पर है वो ए सी ए के अलोंग पार्टिकल की वेलोसिटी है। कहता है कि एट व्हाट टाइम विल द पार्टिकल मीट ईच अदर, किस समय वो तीनों एक दूसरे से मुलाकात करें। देखिए, इसमें थोड़ा एजम्पशंस करना पड़ेगा। मान लें कि हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो जो पार्टिकल ए है वो ए बी के लॉन्ग चलेगा, बी बी सी के लॉन्ग चलेगा और सी सी ए के लॉन्ग। तो मान लीजिए कि कुछ समय बाद ये यहाँ पहुँचता है, बी कुछ समय बाद यहाँ पहुँचता है और सी कुछ समय बाद यहाँ पहुँचता है। तो अगर हम ट्रायंगल एज्यूम करें तो ये हमारा ट्रायंगल कैसा बनेगा, अब कुछ टाइम बाद यानी टी टाइम बाद मान लीजिए ऐसा बनेगा। उसी तरह से अगर हम मान लीजिए ये सिचुएशन आ गई अब, और कुछ समय बाद अगर हम थोड़ा और देखें तो ये पार्टिकल खिसक के यहाँ आ जाएगा, ये वाला खिसक के यहाँ आ जाएगा और ये वाला खिसक के यहाँ आ जाएगा। तो नया ट्रायंगल जो फॉलो होगा वो हमारा ये फॉलो होगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ समय बाद यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, तो ये नया जो ट्रायंगल फॉलो होगा वो ऐसा होगा। अगर आप देखें इसको माइन्यूटली तो चूँकि ये देखिए फॉलो हो रहा है ऐसे, ये पाथ ऐसे फॉलो कर रहा है, ये पाथ ऐसे फॉलो कर रहा है और ये पाथ हमारा ऐसे फॉलो कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो पाथ फॉलो हो रहे हैं इनकी वजह से ये जो है जब आपस में मिलेंगे तो लगभग सेंट्रॉइड पे आकर के मिल जाएंगे, सेंट्रॉइड पे आकर के तीनों पार्टिकल मिलेंगे। ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि वो जो पाथ है उनका वो पाथ ऐसा है कि वो सेंट्रॉइड पर आकर के मिलता है। तो मान लें कि जब पार्टिकल मूव किया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वहाँ पर उसका जो टाइम है वो टाइम हम क्या मान लें कि टी टाइम में वो मूव करते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो इसको थोड़ा सा हम और अलग से फिगर बना लेते हैं तो आराम से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए पार्टिकल जो है वो हमारा सेंट्रॉइड पे आके मिलता है, तो मान लीजिए यहाँ कहीं सेंट्रॉइड होगा, ठीक है, और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे एज्यूम कर लें, तो ये जो v है वो v हमारा, अब देखिए ये जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये जो एंगल बनेगा हमारा 30 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा 60 डिग्री है और सेंट्रॉइड से ये पॉइंट का जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। तो यहाँ जो v है, अच्छा अब ये एक कंपोनेंट हमने ले लिया, v का एक कंपोनेंट ये ले लिया और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये ले लिया। क्योंकि v है तो v का ये एक कंपोनेंट हो गया और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो गया। और ये डिस्टेंस पूरी d है, यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सेंट्रॉइड से तो ये डिस्टेंस d/2 हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो d/2 जो है ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है और ये कंपोनेंट v का बनेगा v sin 30 और ये वाला कंपोनेंट बनेगा v cos 30। अब अगर हमको टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए मान लीजिए यहाँ पर मिलते हैं t टाइम में, तो टाइम पे निकालने के लिए ये वाली जो डिस्टेंस है इसको a o और p मान लें। तो o पर जब मिलते हैं तो यहाँ पर जो टाइम है ये डिस्टेंस हो गई a o, और यहाँ जो टाइम है, टाइम को लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ए ओ हो गई और स्पीड क्या है, इसका कंपोनेंट क्या हमने ब्रेक किया था, v cos 30। तो ये क्या हो जाएगा, v cos 30। ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए ओ v cos 30 की वैल्यू √3/2। अच्छा, अब यहाँ देखिए AO हमको पता करना है। तो AO को पता करने का एक रास्ता ये है कि ये जो AO है
ये AO जो है cos 30 में अगर हम ले रहे हैं ये वाला डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये डिस्टेंस, ये जो d/2 है वो d/2 किसके इक्वल हो जाएगी, ये d/2 जो है इस वाले AO का ये कंपोनेंट क्या बनेगा हमारा, AO को भी ब्रेक कर लें, AO का ये कंपोनेंट क्या बनेगा हमारा, AO cos 30 डिग्री। अगर हम इसको देखें AO का इस डायरेक्शन में तो क्या बनेगा, AO cos 30 डिग्री, और ये किसके इक्वल है, d/2 के इक्वल है। तो हम यहाँ से AO की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो क्या बन जाएगी, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। d/2 cos 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी वही फिर से √3/2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। AO की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, d/√3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ AO की वैल्यू उठा के हम रख देते हैं, तो dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, AO की वैल्यू हो जाएगी d, नीचे आ जाएगा √3, d/√3 था नीचे आ जाएगा, और v पहले से था और √3 एक पहले से था और 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, √3 मिलके क्या बन जाएगा 3 और 2d, तो 2d/3v ये हमारा आंसर होगा। तो मैं पूछ रहा था कितने समय बाद वो मिलेगा, तो यहाँ पर ये टाइम जो है वो 2d/3v टाइम बाद यहाँ पर मिलेगा।